दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग। इसे सॉल्व करना है। एक चीज देखिए, सेम बेस है, इन दोनों में बेस क्या है, समान है। तो जो इनकी पावर होगी बच्चा वो ऐड हो जाएगी। बेस समान, पावर ऐड। और बेस जो है वो 5 की पावर 4 इसे बोलते हैं। और इन दोनों का योग 25 पैसा यानी 0.25 होता है। बच्चा बच्चा जानता है कि जब इन दोनों का भरत मिलाप होता है यानी मल्टीप्लाई, तो ये 5 की पावर 1 यानी 5 इज द राइट आंसर। जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आया, बड़े संयम से सॉल्व करो। देखो, कहते हैं कि ये 19 लिखा है, 19 में 7 कम करोगे तो 12, 12 में 2 कम करोगे तो 10, यानी ये 10 आ गया। बात को समझो, 19 में 7 2 9 कम करोगे तो ये। अब यहां पर ऐसे ही लगा दो। देखा जाए 2/3 माइनस 1/4 और माइनस का 1/2 इधर आ जाएगा। दोस्तों बड़े संयम से समझना, बहुत संयम से। अब इस वैल्यू का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 4 2 का एलसीएम 12 होता है। बच्चा बच्चा जानता है 4 दूना 8 हुआ, यहां 3 हुआ और यहां 6 हुआ, और ये 10 प्लस का है। देखा जाए 10 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। 10 को लिख सकते हैं 9 + 1। पहले बोलो हाँ। और यहां देखो 8 में से 9 गया तो माइनस का 1/12 आया। दोस्तों इस पोर्शन को सॉल्व कर लो, 9:11/12 आ जाएगा। क्योंकि जो प्लस है वो ऐसे बना रहता है, तो 9:11/12 इज द राइट आंसर। याद रहे, बड़े पेशेंस से सॉल्व करना है और अच्छे से सॉल्व करना है, हर चीज आप सीख जाओगे। चलिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, कहता है निम्नलिखित को हल करें। आजकल ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन ट्रेडिशनल में है, कहीं 2 2 लिख देगा, कहीं 3 3, कहीं 7 7। इस पैटर्न पे वो लिख देता है। संयम से देखना। देखो सबसे बड़ी बात तो ये चीज है, 8/8 तो ऐसे लिखा जा सकता है। बात समझ में आई? ऊपर 8 दूनी 16, मोहब्बत से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखो 8/8 ऐसे ही लिखो जैसे हम सिखाते हैं, और इंटू 8 + 8 ऐसे। दोस्तों संयम से सॉल्व कीजिए। 8 से 8 गया, 8 दूनी 16 से 16 गया, 8 से 8 गया, यानी इसको सब कट्टा पिट्टी करके आंसर 1 आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1 आएगा। कहता है इसको सॉल्व करो। देखिए अपना पहला लाइन मैटर है, 32/4 होता 8 है, पर हम ऐसे लिख रहे हैं जिससे आपको कभी गलती ना हो। 5 × 8/3 ऐसे। नीचे 5 × 15 में से 9 घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अब यहां थोड़ा सा कट्टा पिट्टी कर लेते हैं। 4 से ये 8 बार में गया, 8 त्रिका 24 में से 40 गया, 24 में से 40 तो माइनस का 16 आ गया बटा 3, और 15 में से 9 गया 6 आया। तो देखा जाए माइनस का 8/9 इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 124 का आंसर माइनस का 8/9 आएगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें संयम देना है। देखो 13 का क्यूब हम लोग क्यों कहते हैं कि एटलीस्ट 1 से लेकर 30 तक के क्यूब क्यों याद करो। अब पेपर में 13 का क्यूब निकालने बैठता नहीं है, सीधे 2197 याद होना चाहिए कि 2197 होता है। दोस्तों 13 का क्यूब 2197 होता है, और 4 का क्यूब 64 होता है। इन सब चीजों को तैयार रखो। 8/2 कर लो, 4 होता है, 13 में से 4 ऐसे घटाओ। फिर डिवीजन में तो ये 1/8 ऐसे लिखो, माइनस है 9 × 6 54 2 56, ये 56 आ गया। दोस्तों अब देखा जाए 7 में से 4 गया 3 आया, 9 में से 6 गया 3 आया, 2 1 3 3 और नीचे 9। कहीं ना कहीं 9 से ये जाएगा, 9 का टेबल पढ़ो, 9 दूनी 18 यानी 2 बार में। फिर आया 43,
9 को 36 4 बार में, और फिर 9 सत्ते 63 यानी 7 बार में, 247 अपॉन में 8 ऐसे रखो, माइनस का 56 यानी आंसर निगेटिव में आएगा। गुणा कर लो, 8 सत्ते 56, 8 अड़छंग 48, 4 हासिल, 40 4 44 और 247 माइनस का ये हुआ, कुछ दया गड़बड़ है, रुक जाइए, पेशेंस रखिएगा। 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 21 36, 9 से भाग, 9 दूनी 18 2, फिर यहां हो गया 18 2, यहां मिस्टेक, ऐसा मुझे लग रहा है। 9 दूनी 18 2, फिर ये 33 हो गया, 33 हो गया, 9 त्रिका 27 यानी 3 बार में, 9 सत्ते 63, हाँ 9 सत्ते 63, और यहां 56 है, यहां पर भी 56, ये 8 है। अब करते हैं, हल्का सा मिस्टेक हुआ, मैंने तुरंत खुद ही सही कर लिया। अड़छंग 48 4 हासिल, 8 5 40 4 और 237 डिवाइड बाय 8, क्योंकि निगेटिव में ही आना है। 8 में से 7 गया, माइनस का 211 बाई 8 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे दोस्तों माइनस का 211 अपॉन 8 आएगा। याद रहे, संयम से सॉल्व करना है, संयम से, और आपके आंसर प्रॉपर आते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो माइनस का 211 अपॉन 8 इज द राइट आंसर। दोस्तों कहता दी गई व्हाट विल बी द वैल्यू फ्रैक्शन सिंप्लीफाई द कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करना है कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। दोस्तों जब इसकी वैल्यू की बात करोगे तो ये 5/4 आएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, 3 + 4/5 आएगा, 5 × 15, 15 × 4 19/5 आएगा, ये ऊपर जाएगा यानी 5/19 ऐसे आएगा, दो ऐसे, और इसको सॉल्व करना है। 19 दूनी 38, 38 5 43 यानी 43 यहां होगा, और 19 ऊपर होगा, 19/43, 19/43 इज द राइट आंसर। 126 का आंसर 19/43 आएगा, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 126 के बाद 127 कहता सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। इसे सिंप्लीफाई करना है बहुत संयम से। देखो 10 का 4 में, हाँ ये चीज आप समझ रहे होंगे, हाँ कर लो, 40 1 41, 41/10, कोई दिक्कत नहीं। ये सिंबल इसके साथ माइनस आया, कर लो यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं। 5/2, ये माइनस माइनस यहां प्लस हो गया, माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, ये चीज अब चिपका दो, प्लस हो गया, तो प्लस का 5/6, फिर माइनस लगा है, चलो लगा दो ऐसे, और फिर ऐसे लगा दो, पूरे ब्रैकेट हमने खोल ली। एलसीएम 30 ले लो मेरे भाई, सभी का एलसीएम 30, 3 से ये 143, सॉरी 123, 15 से 75, 5 से 25, 6 दूनी 12 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। देखा जाए यहां से -50 की प्राप्ति हुई, -50 की प्राप्ति हुई, और यहां से -21 की प्राप्ति हुई, तो माइनस का 71 हो गया अपॉन 30 ऐसे, तो ऐसे आया,
12 में 7 गया 5, 52/30। इस वैल्यू को 26/15 कहा जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 127 का आंसर 26/15 आएगा। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। 127 के बाद 127 फिर से आ गया, 128 नंबर। दोस्तों सीखो, आप जब यहां देखते हो 3 माइनस का 8 पर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यानी ये वैल्यू प्लस का 8 हो गई। पहले बोलो हां। जब ये प्लस का 8 हो गया तो 1/2 ऐसे ही रखो, नॉट ए बिग डील। 3/4 ऐसे, ये माइनस सिंबल इधर गया तो माइनस का 1/4, और ये माइनस माइनस प्लस, अब ये माइनस लग जाएगा तो ये माइनस का 8 आएगा, यानी आंसर निगेटिव ही आएगा। 1/2 ऐसे, एलसीएम ले लो, 3 माइनस 1 क्या, हाँ 8 चौक 32/4, 33 में 3 गया, यानी माइनस का 30/8 आ गया। माइनस का 30/8 यानी माइनस का 15/4, भाग दे दो, माइनस का 3 ऐसे, 3/4, यानी 4 त्याय 12, 3 15, यानी माइनस का 3:3/4 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 128 का माइनस का 3:3/4 आएगा, 3:3/4 आएगा। 128 के बाद 129 आपके कोर्स में फ्रैक्शन के वीडियो में स्पेशल वीडियो इन्हीं सबके दिए हुए हैं। इनमें कुछ नहीं होता, बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया। देखो इसमें जो गैप है बच्चा, वो सभी में समान गैप है, सभी में 3 का गैप है, तो 1/3 ऐसे लिखा जाता है और ये सब काट दिया जाता है, पहला और लास्ट बचेगा ऐसे। 17 में से 5 गया, ऊपर आया 12, 12/3 गुणे 85, 3 से ये 4 बार में गया, यानी 4/85 आया। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, बहुत बार सिखा चुके हैं, आपके कोर्स में ही कई बार सिखा चुके हैं, और कहीं ना कहीं इतने स्पेशल वीडियो दिए हैं उसमें तो भर भर के इसको सिखाया गया। 129 के बाद 130 नंबर, दोस्तों ये आएगा x+2 ऐसे, नीचे x+1 कैल्शियम, फिर इसमें इंटू x+2 और 1 यानी x+3/x+2 आएगा, फिर x+4 आएगा अपॉन x+3, और x+4 1 x+5/x+4 आएगा। दोस्तों देखा जाए ऐसे 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 चीजें कैंसिल होंगी, और ऊपर देखा जाए तो x+5/x+1 is the right answer. The right answer of this question x+5/x+1। इस पैटर्न पे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आजकल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले 8-8 करके आया। अब यहां देखो एक तरीके से सही देखा जाए तो ये 5-5 करके दिया है। अब यहां 10/2 लिख दिया, इसका भी यार 5 ही होता है, यानी ये क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि आप गलती से भी गलत कर दो, माइनर सी मिस्टेक में आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप स्वयं से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए हम इसमें क्या बताते हैं कि ये दोनों चीजें सेम लिखिए, क्योंकि इनटू में है और प्लस में है। 5 × 5 25, 5 30, 5 × 5 25, 5 30, इसका तो रोल नहीं है, इससे खेला है। इसमें जैसे हमने यहां काट दिया, आप कह दो यहां काट दो तो गलत हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये तो दोनों सेम हो गए, इंटू प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं, यहां खेला है। देखो 1/5 ऐसे लिखो, 5 × 5 25, तो 25 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1, क्योंकि डिवीजन का सिंबल है। नीचे आ जाओ, ये 25 ऐसे ही रहेगा 1/25, और ये डिवीजन है तो ये ऊपर चला जाएगा।
ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होती, ये बात याद रखना। अब यहां बगल में गए माइनस है, इधर से कोई रोल नहीं है। 25 में से 1 गया 24, 24/5 और 10/2 को समाज 5 की नजर से देखता है। दोस्तों अब इसे करना है सॉल्व। कहते इससे इससे ये गया, ऊपर 25 आया, इससे ये गया तो ये 24 आया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1, यानी सावधान रहेंगे तो 131 का आंसर 1 आ जाएगा, और सावधानी हटी, आंसर गलत हुआ। 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। को लाइक बोलो हाँ। 131 के बाद 132 बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, भर भर के सिखाया गया समाज में। 4 में से 1 गया 3 आया, यानी 3/4। 4 में से 1 गया, 4 में से 2 गया 2/4। अब आप एक चीज देखो, 3 था ऊपर 2 था, तो अब आगे 1/4 आएगा, फिर ऐसे 0/4 आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? फिर ऐसे 4 में से 5 गया, देखो -1/4 आया, और 6 में से तो ये माइनस का 2/4 आया। बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ये 0/4 आया इसलिए पूरे क्वेश्चन का आंसर 0 हो गया। सर ये बात कैसे मालूम चली? देखो जैसे यहां 1 आ रहा है, यहां 2 आ रहा है, फिर 3 आएगा, फिर 4, तो एक तरीके से ये कंडीशन भी आएगी और इसकी वैल्यू 0 होती है। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 0 आएगा। ठीक है, 132 के बाद 133। देखो आप सरल कीजिए, यानी सिंप्लीफाई कीजिए, या इंग्लिश हिंदी का कोई रोल नहीं रहा। जहां होगा वहां बाइलिंगुअल क्वेश्चन दिख जाएगा, का कोई रोल नहीं, यानी सॉल्व इट। राइट, देखो 25 डिवाइड बाय 10, यानी 25/10 ऐसे लिखिए, माइनस, यहां पर अब कोई रोल नहीं क्योंकि डिवीजन विजन है नहीं, आप चाहो तो काट पीट भी लो। 6 से ये 2 बार में गया, 7/10 इसे बोलेंगे, 7 5 दूना 10, प्लस यहां पर भी कोई रोल नहीं है किसी चीज का, 14 42/10 यहां पर भी बोलेंगे। यहां रोल है, ये 25 ऊपर जाएगा 1/5 और इंटू 25, ये माइनस का 5 आएगा। गाइस इसको सॉल्व करना है, एक सिंपल सा एलसीएम लो जिसे 10 बोलते हैं। ये 25 आएगा, ये माइनस का 7 आएगा, ये 42 आएगा, और ये 50 आएगा। देखा ये जाए 25 42 और माइनस 50 और 7, यही ना, तो 25 42 होता है कितना? आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 इसमें कम कर दो तो 35 हो गया, प्लस का 35 प्लस का 25, 60 में से 50 गया 10, 10/10, दैट मीन्स 1 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 133 का 1 आएगा। याद रहे, बहुत संयम से करना है, बहुत संयम से करना है और अच्छे से सीखना है। किताब को पढ़ डाला, लाइव झिंगा लाला, जितना आपको सॉल्यूशन पढ़ाया है बस उतना ही पढ़िए। 134 नंबर, हाँ स्पेशल वीडियो जरूर देखिए, जो आपको कम से कम 50 के ऊपर दे दिए हमने कोर्स में। 777:1/5 प्लस 777 इस टाइप से देखा जाए, ये 777 4 टाइम्स है, यानी 777 इंटू 4 कर दीजिए, प्लस बाकी पोर्शन को अलग जोड़ा जाता है, बाकी पोर्शन को अलग जोड़ा जाएगा। 4 3 7 2 9 1 10, 10/5, यानी ये 2 आएगा। दोस्तों 4 का गुणा 7 में, 7 चौक 28, 2 हासिल, 28 2 30, 3 हासिल, 28 और 3 31, 3108 आया। और 3108 में अगर आप 2 जोड़ देंगे 3110 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, 3110 आएगा। 3110 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 134 के बाद 135, बड़े पेशेंस से करना है इस क्वेश्चन को। देखिए सब कुछ सीखिए, बाकी चर्चाएं तो होती रहती हैं।
ये 1/4 ऐसे लिखा जाएगा और ये वैल्यू 1/20 ऐसे लिखा जाएगा। 5 चौका 20 इंटू 6 यानी 1/120 ऐसे आया। कैल्शियम लिया 120 आया, 4 से भाग दोगे तो 30 आएगा, 20 से भाग दोगे तो 6 आएगा और ये यानी ऊपर वैल्यू आ गई 37/120। दोस्तों अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, कोई लॉलीपॉप नहीं, चुपचाप भाग दो। 37 ऐसे लिखो, 120 ऐसे लिखो, ठीक है। पहले दशमलव लगा, यहां 0 आया, 360 आया यानी ये 3 बार में गया, फिर 10 आया जाएगा नहीं, फिर 0 लगा तो भी नहीं, फिर 0 लगाओ, 12 × 96 यानी 960 आया, फिर अब 40 आया, 0 लगाओ, 12 × 36 यानी 360 आया, यानी दशमलव 12 × 36 सॉरी 12 × 36 0.3083 इज द राइट आंसर। याद रहे ऐसे क्वेश्चन में आप रिस्क मत लेना, ईमानदारी से भाग देंगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत संयम से पढ़िए और हर चीज को सीखिए। देखिए यहां पर बाइलिंगुअल है क्वेश्चन, जहां रिक्वायरमेंट है, यहां नहीं है, क्योंकि का मान ज्ञात कीजिए, दैट मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। जहां रिक्वायरमेंट है वहां मिलेगा, जैसे इसमें, ठीक है। वैसे सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। देखिए इसको सॉल्व करना है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू x है, बाकी सबको उधर भेजो। x बराबर 23 - 3 ऐसे कर लो, प्लस ऐसे लगाइए, 13/24 ऐसे, -18/24 ऐसे, माइनस का 3/4 ऐसे, यानी ये पोर्शन ये, इसमें ये छुटके वाले घटाओगे और 23 में 3 गया तो 20 आएगा, 20 कहीं है नहीं, 23 में 3 गया 20, 20 आएगा, 20 कहीं है नहीं, तो 20 को हम लिख सकते हैं 19 + 1। इसे कोई आज तक गलत नहीं बोल पाया कि 20 को हम 19 + 1 नहीं लिख सकते। आप अगर ज्यादा पढ़े लिखे तो आप बोल सकते हैं। यहां 24 ऐसे आएगा, 13 ऐसे, -18 ऐसे, ये 18 ये भी हो जाएगा, देखा ये जाए। अभी यहां सिंबल प्लस का लगाओ, फिर 19 + 1 ऐसे लिखा, अब माइनस लगा देंगे, 36 में से 13 घटाओ, 36 में से 13 घटाओ, 36 में से 13, तो 6 में से 3 यानी 6 में से 3 गया तो ये माइनस का 23/24 आएगा। गाइस अब इससे ये घटेगा तो 19 ऐसे 1/24 आएगा। ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था इसी पैटर्न का क्वेश्चन, यानी 136 का आंसर 19:1/24 आएगा। संयम से साथ बता रहा हूं, बढ़िया से सीखिए सभी लोग, सिर्फ आंसर पे फोकस कीजिए, क्योंकि अभी लंबा सफर है, लंबा सफर। कहता है x का मान ज्ञात कीजिए, किसका? x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और देखो डिवीजन भर भर के दिया है, यानी यहां सावधानी हटी, तुरंत आंसर गलत होगा। 1:1/5 को हम लोग 6/5 बोलेंगे, 4 × 12 2 14 यानी 14/4 बोलेंगे। डिवीजन लगा है तो रिवर्स 4 ऊपर जाएगा, ये 4 ऊपर, 4 3 7 नीचे आएगा, फिर डिवीजन लगाए, फिर डिवीजन लगाए, तो ये वैल्यू सीधे नीचे आएगी। 8 × 24 1 25, 25/8 ऐसे ही लिखो, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। फिर ये 7 ऊपर जाएगा और 7 और 1 8 ऐसे आएगा और ये 1। याद रहे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनमें किसी भी टीचर का कोई भी फर्जी कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा। यहां आपकी सिर्फ मेहनत काम आएगी। 7 से 7 काटा, 4 से 4 काटा, जब एलसीएम लोगे एक तरीके से, या ऐसे कर लो, ये 8 और ये 8, ये 8 इससे गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई गई होगी। और कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, और कुछ कटता हुआ नहीं आ रहा है, यानी इसको अब इससे घटा दो तो ये 1/5 ऐसे, 14 ये वाला,
और गाइस ये वैल्यू ऐसे 8x प्लस 25, 8x प्लस 25 उधर जाएगा और 14 पचे 70 होगा, यहां घटाइए, यानी 8x बराबर 45, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5:5/8 आएगी, 8 × 40 और 5 45, यानी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, 5:5/8 आंसर आएगा। यही इसका सही आंसर होगा। याद रहे, बढ़िया से सीखना है, कॉन्सेप्ट इज द पावर। 137 के बाद 138 सिंपल क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। कहता है निम्नलिखित को हल करो, सॉल्व दिस वन। सिंपल सा एलसीएम ले लो, x + 1 ऐसे आया अपॉन x आया, x + 1 + 1 यानी x + 2 आया, नीचे x + 1 आया, फिर x + 3 आया, नीचे x + 2 आया, और x + 4 आया और नीचे x + 3 आया। दोस्तों देखा ये जाए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। द वैल्यू ऑफ दिस वन x + 4 अपॉन x, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 139 को सॉल्व करना है। देखिए कहता है सॉल्व इट, राइट। देखो 35.7 ऐसे ही रखो, नॉट ए बिग डील, माइनस यहां से देखोगे तो 3 ऐसे आएगा, 3 × 3 = 9, 1 10, यानी 3 ऊपर गया 10 नीचे आया, राइट। सेम चीज 2 ऐसे रखो, 2 दूना 4, 1 5, 2 ऊपर गया और 5 नीचे आया। दोस्तों 10 3 13, माइनस का 13/10 ऐसे आया, 5 दूना 10, 2 12, 12/5 ऐसे आया, 5 दूना 10, 2 12, 12/5 ऐसे आया, और 35.7 ऐसे आया। तरीका समझना, क्योंकि हम तरीके पे, कॉन्सेप्ट पे वर्क करवाते हैं। दोस्तों अब यहां एलसीएम के चक्कर मत पड़ना, 2 का यहां गुणा करो, 2 का यहां करो। ऐसा करते ही इस पोर्शन पे जरा ध्यान देना। 35.7 तो हम ऐसे रखेंगे, 13 और 24 37 होता है, 10 से डिवाइड करोगे तो ये माइनस का 13 और 24, 13 और 24 कितना होता है, 37 ही होता है। गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, 1 सेकंड, कोई ऑप्शन मुझे मैच होते हुए नजर नहीं आ रहा है। पेशेंस रखना, सही बताया जाएगा, उसकी कोशिश पूरी रहेगी। 35.7 ऐसे, 3 प्लस ऐसे, 3 ऊपर गया, 3 × 3 = 9, 1 10, ठीक है। यहां मिस्टेक है, ये 30 और ये वैल्यू मिस्टेक है। सर आपको कैसे मिला, मालूम चला कोनो ऑप्शंस मैच ही नहीं कर रहा था। इस 10 33 हो जाएगा। चलो अब कर लेते हैं, 33 और 24 57 हो जाएगा। तो 57 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो कहीं ना कहीं 5.7 आएगा। दोस्तों ये वैल्यू कहीं 30 आएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 30 हो जाएगा। एक मिस्टेक से बच गए, अन्यथा खेला हो जाता। अब 10 क्या 30 होता, हमने 13 ही लिख दिया, तो उससे हम बच गए और चीजों को बेहतर सिखाने की कोशिश कर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 140 नंबर। अभी जितने भी क्वेश्चन कराए कहीं ना कहीं सब 2021 वाले हैं, आप पैटर्न को देख सकते हैं और बहुत इजी वे से आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए हम लोग दुनिया भर के काले जादू सीखते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, पर हम कहेंगे कोई जरूरत नहीं, सिंपल वे में कर लो। आप इसका अर्थ तो जानते ही होंगे। ये समाज इसे 1/3 की नजर से देखता है, तो ये 3 अब यहां चला गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? 1/3 यहां चला गया। अब इसे 1/15 की नजर से देखता है, 1/15 की नजर से देखता है, तो ये 15 अब यहां चला गया।
और इसे अब 1/60 की नजर से देखता है, 1/60, तो ये 60 अब यहां चला गया, मुद्दा खत्म। बस अब ये डिवाइड बाय ये बचा, बाकी सब मोह माया है। 240/300, 0 0 काटो, 6 से ऊपर 4 बार में और नीचे 5 बार में, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, यानी 4/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों पे बढ़िया से मेहनत कीजिए और हर चीज को ठीक कीजिए, मतलब सीख लीजिए। 140 के बाद 141, सावधान रहें ऐसे क्वेश्चन पे। अब थोड़े से ओल्ड क्वेश्चन है, सारे करेंगे। कहता सॉल्व दिस वन, राइट, सॉल्व दिस वन। देखो पहले तो इसकी वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऊपर वाली की वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 4.6 इंटू 4.6 लिख दो, नॉट ए बिग डील। नीचे ये माइनस का 4 हो गया। कहते हैं 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 23 बार में, और 2 से ये भी 23 बार में। माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो माइनस लगा दो। 23 का स्क्वायर 529 होगा, पर पॉइंट है तो 5.29 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माइनस का 5.29 होगा, राइट। 141 के बाद 142, कहता है सरल कीजिए, यानी सिंप्लीफाई कीजिए। एक सिंपल सा एलसीएम लेना होगा। 121 ऐसे, 3 त्रिका 9 2 11, 11/3 हो गया। 92 ऐसे, 22/3 हो गया। सावधान रहे और सॉल्व करें। 11 से ये 11 टाइम्स गया, यानी ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स वाई 33 हो जाएगा। ये 11 से ये 2 से 11 टाइम्स और ये 46 टाइम्स, 3 का यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 और 12 1 13, 138/11 हो जाएगा। दोस्तों 33 को ऐसे रखो, यहां से 11 से एक बार, 22 से 2 बार, फिर ये शायद 6 बचेगा अपॉन 11, इसको ऐसे ऐड कर दो। 45:6/11 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में सावधान रहना, अन्यथा मिस्टेक होने के पूरे चांसेस है। 33 और 12 45 होता है, और 6/11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां खतरा बना रहता है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं मालूम, एक चीज याद रखना, जैसे कहीं लिखा है A/B/C, इसका वास्तविक अर्थ होता है A+B/C। और कहीं लिखा है, मेरी बातों को बहुत बढ़िया समझना, कहीं लिखा है C+D/E/F। समाज के लोग कहते हैं इसे डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो, ठीक है। C+D ऐसे लिखकर E/F ऑफ लिख सकते हो। वही हाल हमने किया, 33 और 12 को जोड़ा तो 45 हो गया, और 6/11, क्योंकि यहां पर जब ब्रेक करोगे तो D+E/F हो जाएगा, CD आप जोड़ सकते हो। ये सब बेसिक चीजें आपको पहले से ही आती है, क्योंकि आप हो एक्सपर्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़े सावधानी से करना, क्योंकि जीरो मेकर भी बैठा हुआ है 5 और 2, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। दशमलव के नीचे देखोगे तो टोटल 5 डिजिट है, तो ऊपर भी 5 डिजिट है। 2 2 4 1 5, 1 2 3 2 5, यानी सारे दशमलव के सिंबल आप हटा दीजिए और मोहब्बत से इसे आप सॉल्व कीजिए। हाँ, मैंने हटा दिया, जिससे आप कंफ्यूजन में ना रहे क्या हो रहा है समाज में। देखो 9 से ये 4 बार में गया, 12 से 12 चौक 48, यानी 4 बार में गया, 5 से ये 50 बार, यानी 16 गुणे 50 इज द राइट आंसर। 16 पचे 80 और एक ठो 0, यानी 800 इसका आंसर आएगा। बाकी आपका क्या आंसर आया 143 का, खुल के बोलिए। 800 इज द राइट आंसर। 143 के बाद 144 नंबर। ऐसे क्वेश्चन आपने इस समाज में बहुत सीखे होंगे। हमने थ्योरी में फ्रैक्शन में जाना, वहां दे रखे लेक्चर, देखा जाए इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, ऐसे ही करके इसका भी डिफरेंस 1, यानी पहले का 1 और लास्ट का 10 उठा लीजिए।
10 में से 1 गया, 9/10 इज द राइट आंसर। जैसे ये क्वेश्चन सिखाते तो हम लोग दुनिया भर का शॉर्टकट है ऐसे क्वेश्चनों में, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप छोटा सा क्वेश्चन है, फालतू में दिमाग लगाओ। 4 दूना 8 1 9, यानी समाज से 9/4 कहेगा तो 4 ऊपर गया, 9 नीचे आया, मुद्दा खत्म। 9 4 13, 9 4 13, तो 9 ऊपर गया, 13 नीचे, 13 13 39 और 9 48/13, यही आंसर आएगा। देखो अभ्यास ऐसा करो कि आपको कोई शॉर्टकट याद करने की कोई जरूरत ना पड़े और आप इजी वे से क्वेश्चन को कर सके। कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप बहुत स्मूथ वे में क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए 145 के बाद 146 नंबर। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ये 100 हो गया, ये 101, 10 ऊपर गया, यानी 1 + 10/101 प्लस ऐसे 1 माइनस, फिर से वही हाल, 10 ऊपर गया, नीचे 101, इसका हैप्पी बर्थडे हो गया। देन यू विल गेट द राइट आंसर 2। 112 आंसर आएगा, 146 का आंसर 2 आएगा। 147 कहता सिंप्लीफाई करें यानी सॉल्व करें। देखो 4 1 5 यानी 5/4 ऐसे आएगा, डिवीजन है रिवर्स कर दो, 2 1 3 यानी 2 ऊपर नीचे 3 आया, 5/4 इंटू 2/3 यानी ये 1/5 15 ऐसे, प्लस 1 9/10। सिंपल वे में सॉल्व कीजिए, सिंपल वे में। 2 से ये 2 टाइम्स गया, यानी ऊपर 5/6 ऐसे, नीचे आ जाओगे एज ए एलसीएम ले लो 30, और यहां 3 आएगा, यहां 30 आएगा, और 9 3 27 आएगा, यानी 33 - 27 यानी 6/30। 6/30 को ये समाज 1/5 कहेगा। सावधान रहे, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। 1 सेकेंड, 4 5 5/4 हो गया, 2 ऊपर गया, 3 ऐसे हो गया, 5/6 सही है। फिर 15 10 का एलसीएम, हाँ यहां एलसीएम में मिस्टेक हुई है, यहां मिस्टेक हुई है, ये वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, गलतियां अपने आप मालूम चल जाती हैं। 32 में 25 गया तो 5/30 आया, समाज इसे 1/6 कहेगा। 6 से 6 गया, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 इसका आंसर है। 147 का जो राइट आंसर होगा वह 5 होगा। 147 का जो सही आंसर आएगा वो 5 होगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। सभी लोग तेजी से आंसर निकाले। देखो सिंप्लीफिकेशन एक तरीके से कभी कभी बोरिंग टॉपिक हो जाता है, फिर भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर में आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। यानी आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा और माइंड में कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। आप सोचो कि एग्जामिनेशन हॉल में आपसे बन जाएंगे, ये तभी बनेंगे जब आप इसका प्रेशर समझ पाओगे। देखो दिस वैल्यू 2 पे बार तो नीचे 2 9 ऐसे आएंगे, सारे सिंबल हटा दो और जिस पे बार नहीं वो घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। इस वैल्यू को हम लोग 7 + 3/9 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पर बार और ये 1/3 कहलाएगा। यानी यहां पर 7 या 21 एक 22 कहलाएगा, 22/3। हमेशा याद रखो, कभी क्वेश्चन को ब्रेक करके कर लो। 11 से ये 2 टाइम्स गया, समझ गए, यानी इसका आंसर 2/3 आएगा। बहुत स्मूथ वे में कर दिया। 148 का आंसर 2/3 आएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम में भर भर के कराए हैं। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन यहां सिंप्लीफिकेशन में वो होता ही है, अब प्लस है तो सिंप्लीफिकेशन बोल दिया, पर ये नंबर सिस्टम में हम लोग रेशनल नंबर में सीखते हैं, यानी परमेय संख्या। अब जैसे ये क्वेश्चन है 3.3, तो देखो
3636 दो चार बार लिख दो भाई, ज्यादा है। ऐसे ही 2.0505 दो चार बार लिख दो। 1.333333 कर लो। हाँ अब जोड़ लो। 6 5 11 3 14 यानी 4 आएगा। 6 5 11 कुछ घटाना तो नहीं है? ओहो दया दया दया, घटाना भी है। सावधान रहे, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये पोर्शन घटे। 6 3 9, 9 में से 5 गया 4 आया। 3 3 6 में से 0 गया तो 0 ही 6 आएगा। 6 3 9 में से फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, 3 में से 4, 4 में से 2 यानी ये 2.646464 यानी 2.64 पे रैकरिंग शब्द आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। याद रहे कि तीनों जोड़ने के नहीं थे, बीच वाला माइनस का था, अन्यथा अभी हमारे साथ खेला हो जाता। समझ गए ना? बहुत स्मूथ वे में बताया गया। कोको लाइक बोलो हाँ। 149 के बाद 150 नंबर क्वेश्चन। संयम रखना, चीजों को सीखना। दोस्तों कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, दिस इज द ए स्क्वायर एंड दिस इज द बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो पहले क्या लिखेंगे? ए माइनस बी कर लो, दोनों का डिफरेंस 5 आया, और फिर दोनों को ऐड कर लो तो 10 आया। किसी को डाउट नहीं होगा भाई, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर 7.5 और माइनस का 2.5 तो 5 हुआ। 7.5 प्लस का 2.5 तो 10 हुआ। बोलो हाँ। यहां आते हैं, 1.5 का स्क्वायर 2.25 होगा और 2.75 समाज इसे 5 बोलेगा क्योंकि इनका एडिशन होगा। 5 से ये गया यानी 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 150 का 10 आंसर आएगा। चलिए, कहता है 151 में अभी 50 क्वेश्चन बाकी हैं, कराएंगे पूरे, करा के खत्म रख कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं आज। 0.12 ऐसे डिवीजन लगा है, 0.15 ऐसे इंटू 2। मेरे प्यारे देशवासियों, ये दशमलव हटाओ, ये हटाओ। अब आप देखो, 3 से ये 4 बार में गया, 3 से ये 5 बार। समाज इसे 4/10 के नाम से जानेगा और यही समाज इसे 0.4 कहलाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 0.4। अब देखो 3 में से 0.2 गया यानी 2.8 ऊपर आया, नीचे 3.2 और पॉइंट का इंटू है यानी 0.32 हो गया। सावधान रहे ऐसे क्वेश्चनों से। देखो नीचे 3.2 और 0.1 का इंटू हो गया तो 0.32 हो गया। अभी खेला होगा दोस्तों। कहते हैं कि यहां दशमलव हटाओ, यहां हटाओ, तो ये हटाओगे तो यहां 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 280/32 हो गया। 4 से काटो या 8 से काट दो। 8 चौक 32 यानी यहां 4 आएगा। 8 से काटोगे, 8 त्रिका 24, 8 पंच 40, 35/4। 35/4 को हम लोग 8.75 बोलेंगे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8.75 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, इनमें आपको संयम रखना होगा। आप एक चीज देख रहे हैं, 32 क्वेश्चन अभी करा दिए, अभी 50 के आसपास कराने। पेशेंस देखो, जितना पेशेंस से करोगे कभी पेपर में कैलकुलेशन में परेशानी नहीं होगी। अभी जो पेपर आए उनमें ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आए कैलकुलेटिव, जहां दशमलव का प्रयोग किया गया तो बच्चों के साथ खेला होता है। जो अभ्यास करता है वही बादशाह होता है। और बच्चे कितने चैप्टर हैं? इसके बाद सिर्फ 3 चैप्टर। जी, मोहब्बत से। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप नई ट्रिक जानने से अच्छा सिंपल सॉल्व करो। 2 और 1 3 होता है, 3 1 4, 4/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 ऐसे, 4 6 10, 10 और 4 ऊपर गया, मुद्दा खत्म। 12/10 यानी 6/5। कैसा लगा ये सॉल्यूशन? ईमानदारी से बताइए। 153 के बाद 154, फिर से आ गया 153, 154 नंबर।
दोस्तों देखो यहां डिवीजन लगा है, सावधान रहे, इसे हम 11/3 लिखो, +1/9 लिखो, माइनस का, यहां कोई दिक्कत नहीं, ये फर्जी है, माइनस का 5, 9 एज ए एलसीएम हो गया, ये 33 हो गया, +1 हो गया, 9 पना 45, 45 में 34 गया, माइनस का 11/9 आएगा। बताइए क्या आंसर आया। एक एक क्वेश्चन मुश्किल से 10-10, 20-20 सेकंड में हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 155 नंबर कहता है भैया इसको सॉल्व करो, थोड़ा सावधान रहे, देखो पहले तो दशमलव का मैटर है, चलो लिख दो भाई कोई नहीं, 0.16, 1.65 ऐसे ही लिख दो, 0.075 भी लिख दो, पहले इसका मेंटेन कर लो। 2 का स्क्वायर 4 होता है, पर 0.0004 वैल्यू आएगी, समझ गए, क्योंकि 0.02 का स्क्वायर हो रहा है, राइट। अब मेरे प्यारे देशवासियों, यहां दशमलव के बाद 4 संख्या है, यहां दशमलव के बाद 3 7 संख्या है, 4 7, यानी ऊपर 1000 का इंटू हो जाएगा, ऊपर 1000 का। अब आप कट्टा पिट्टी कर लो अपनी श्रद्धा अनुसार, कट्टा पिट्टी करना पड़ेगा, बिना उसके आंसर नहीं आएगा। 4 से ये जाएगा, काट दो अपने मन से, 11 बार नहीं 4 बार, 15 से ये 11 बार, 15 से ये 5 बार, देखा जाए 5 से ये 200 बार में जाएगा, 44 गुणे 200, 8800 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 8800 आएगा। का मान ज्ञात कीजिए, यानी सॉल्व इट, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखो ये 3 पर देखो सारे ऑप्शंस में गुणाई करके बताया गया है, इसलिए पहले ऐसे कर लो, 8 त्रिका 24 और 5, 24 5 29, 29/8, 6/16। अब जब गुणाई करना है तो 7/2, इसका जो एलसीएम आएगा, खुल के बोलो 48 ले लो, 48 ले लो। देखा जाए 8 छंग 48, यानी 6 बार में, 9 चौक 54, 5 हासिल, 6 दूनी 12, 5 17, यानी 174। 16 से ये जाएगा 3 बार, 6 त्रिक 18 हो गया, 10, और यहां 24, 24 इंटू 7, 24 इंटू 7, 7 चौक 28, 2 हासिल, 14 2 168 होता है। सावधान रहे, कोई ना कोई ऑप्शंस मैच हो जाएगा, लेकिन दया कुछ ना कुछ मैटर भी हो गया, कुछ ना कुछ मैटर हो गया दया। हाँ कुछ ना कुछ क्या हुआ, चलो नहीं हुआ मैटर, क्योंकि नीचे सभी के 24 है, पहले लग रहा था कोई मैटर हो गया। देखा ये जाए 8, अब इसका अंतर 8 ही आया ना, तो 8 8 दूनी 16, 16 4, 16 4 20। दोस्तों रुक जाना, 8 त्रिका 24, एलसीएम 8 से ट्राई कीजिए, सभी लोग ट्राई कीजिए। देखिए मुझे कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रही है, मैं इसको फिर से करता हूं, ठीक है सर। आपको कैसे मिस्टेक लग रही है, देखो मेरे भाई ये 8 है, इससे भी हमें 8 की प्राप्ति होगी, 8 दूनी 16, 4 20,
20 के लास्ट में 0 आता है। अच्छा सही तो है, ऑप्शन में 5 है। ओके ओके, सही है सही है। दिमाग पता नहीं खराब हो जाता है। 0, 2 आंसर, 2 हासिल, सही है पूरा। पता नहीं कहां हो रहा है। 6 ऐसे, 6, 7 6 13, 14 15 हासिल 1, 1 2 और 3 सब सही था। दिमाग में अलग ढंग से चल रहा था। 175 अपॉन 24, फिर दिमाग में लग रहा था कि कहीं लास्ट में 0 तो नहीं आ रहा। इस चक्कर में मैं रुक गया था। सब सही है, 175 अपॉन 24 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है और यही आंसर है। ठीक है, बड़े संयम से सॉल्व कीजिए, कभी कभी एग्जाम में हो जाता है। एक्चुअल में हमारे 0 आ रहा था मेरे को यूनिट प्लेस में, और मेरे दिमाग में ये था कि जो नीचे भाग दे रहे हैं वो 0 बना रहेगा, पर वो नहीं भाई। 350 में अगर 2 से भाग दोगे तो आधा हो जाएगा ना, इसलिए इस चक्कर में मुझे लगा कहीं मिस्टेक तो नहीं करते। फूक फूक के कदम रखते हैं हम। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कैलकुलेशन को आप समझना बहुत अच्छे से। सभी के लास्ट में 3 है इसलिए कोई नहीं। एक चीज समझो, इसको 16/3 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस इसके 7 आया, 4 × 12 एक 13/3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये चीज तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 10/3 लिख दो। ये 3 बार माइनस तो ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा। 3 दूना 6 एक 7, यानी 7/3 और माइनस माइनस प्लस। सभी के नीचे 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर दो। ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। 3 3 6 एक 7, 7/3। ये समाज से 2 सही 1/3 स्वीकार करेगा। बोलो 157 का आंसर 2 सही 1/3 आएगा। 2 सही 1/3, 157 का आंसर वो सही है, गलत नहीं है। 158। देखिए यहां डिवीजन लगा है, फूक कर कदम रखना। 3 2 5 यानी 5/3, तो ये सही है। डिवीजन अभी इसको बनाए रखो, अंदर का कर लो। 3 1 4, 4/3 ऐसे, और उसके नीचे का 3 ऊपर जाएगा, 3 2 5 ऐसे, 3 2 5 ऐसे। यहां सावधानी हमेशा रखिए। 3 से 3 गया, अब ये 5/3 ऐसे, 4/5 तो रिवर्स मारोगे 5/4 आएगा। ये 25/12 इज द राइट आंसर। याद रहे, हल्की सी सावधानी हटी, तुरंत दुर्घटना घटी। ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी का ये क्वेश्चन कह रहा हल करो, दैट मीन्स सॉल्व इट। देखो इसका जब इसके साथ भरत मिलाप होगा तो आप एक चीज देखो, दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 3 डिजिट। 25 चौका 100 होता तो 25 चौका 100 है, ऐसे 100 लिख दो, ऐसे 100 लिख दो। पहले भी बात को समझो, 25 चौका 100 ही होता है, पर दशमलव के बाद कितनी डिजिट है ये मैटर करता है। दशमलव के बाद 5 डिजिट है, 2 जीरो आगे और लगाओ, यहां दशमलव। देखो दशमलव के बाद 5 डिजिट ऐसे करके, हाँ जो कल को कह दो वाई दिस कोलाबरी, अब ये 2 जीरो हट गए, ये बचा मेरे भाई, प्लस 3.74 ऐसे, माइनस का ये जो 0.72 दिख रहा है ना, ये माइनस का 0.720 है, यानी आंसर निगेटिव में आएगा। अब यही आएगा क्योंकि इसके तो आने के सवाल ही नहीं पैदा होते, मुद्दा ही खत्म। तो कैसे कर लेते हो मेहनत। देखो 4 1 5 ऐसे, 0 यानी 10 में से 5 गया, 5 आया। 7 ये, अब ये 11 हो जाएगा, 11 में से 7 गया, 4 आया। और ये अब 6 में से 3, तो ये आएगा, माइनस सिंबल लगा रहेगा। माइनस का 0.34, माइनस का 0.345 इज द राइट आंसर। ठीक है, पूरी क्लासेस आपको इसकी प्रकाश अवस्थी ऐप में मिलेंगी, नाम मात्र के शुल्क में। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी, बहुत बढ़िया किताब पढ़ा दी आपको, और नाम मात्र के शुल्क में। दोस्तों कहता है इसको सरल करो, यानी सॉल्व इट। 3 3 जा 9 होता है, 5 2 जा 10, यानी 10 और 9 19/6। बोलो हाँ, डिवीजन लगा है, अभी बने रहने दो। 3 3 जा 9 4, ये
9 और 4 13, 13/6 का इसका हैप्पी बर्थडे, यानी दैट मीन्स 19/13 इज द राइट आंसर। कहता है प्रभु इसको सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सावधान रहना, अन्यथा गलत हो जाएगा। थोड़ा सावधान, ये डिफिकल्ट नहीं होते, सावधानी की जरूरत है। यहां ये 50,000 हो गया, ये 6,000 हो गया, ये 40 हो गया, और समाज इसे बिल्कुल नाम मात्र की वैल्यू 0.03 बोलेगा। 56,040 हो गया, इसकी वैल्यू 56,040। 56,040 से 3 पैसा कम वैल्यू ये है। डी इज द राइट आंसर। 56,040 से 7 ज्यादा है, ये है ही नहीं 56,040, और ये है नहीं। आप खुद ही देखो, 5 50 56 56,040 रुपया है, कह रहा 3 पैसा में दे दो, तो 56,039 रुपया 97 पैसा बचता है। ऐसे मैथ की जाती है। चलिए 162 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों √225 को ये समाज 15 की नजर से देखता है, नीचे 14, 196 को 14 की नजर से देखता है 22, और इसे 22 की नजर से इसे 15। अब इसे हमें कट्टा पिट्टी करना है, तेजी से काटो, 15 से 15, 14 से 14, 22 से 22। देन यू नो द राइट आंसर इज दैट 1। लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में हमेशा सावधानी रखिए, जैसे ये क्वेश्चन है। अब यहां देखो 0.04, इसे समाज क्या स्वीकार करेगा? 0.2 करके, क्योंकि बाहर आएगा। 144 है तो ये 12 का स्क्वायर, जिसे 0.12 बोला जाएगा। ये 13 का स्क्वायर 1.3 बोला जाएगा, और ये देखो 2 पेयर बना, यानी ये 0.03 बोला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन से हमेशा सावधान रहिए। 3 4 7 ऐसे हो जाएगा, और ये 2.73 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 2.73 आएगा। कोको लाइक बोलो हां। दोस्तों 163 के बाद 164, अब थोड़ा सा स्पीड से होगा, क्योंकि बहुत नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन होंगे और धुआं धुआं होगा। ये समाज इसे 4 कहता है। 12 4 16, 16 का 4 आया 225 हुआ, यानी ये 15, 10 15 25, तो बाहर आया 5, मुद्दा खत्म। ये क्वेश्चन एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जी हाँ, हल्का सा कैलकुलेशन हम कराएंगे, मजबूरी है हमारी। इस पोर्शन को हम अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग। खैर पूर्वक देखना, हमने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये समाज से 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलता है। यानी यहां पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 2 ऐसे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 ऐसे, प्लस, सॉरी क्या प्लस लगा, ठीक है। नीचे देखोगे 2 का स्क्वायर 4 में से 5 गया, माइनस का 1, ये वैल्यू यहां से है। अब बगल वाले के लिए भी देखो कैसे करेंगे। बगल में इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो गया √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर पढ़ लो, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2 √5, और नीचे देखोगे तो 5 में से 1 गया, 4 आया। दोस्तों सावधान रहें और सतर्क रहें। ये वैल्यू समाज के सामने -18 कहलाई, ये 6 और ये 2 से भाग दे दो, 3 ऐसे कहलाएगा, माइनस का √5 बटा 2। अब इसे मोहब्बत से सॉल्व कर लो। ठीक है, ये 36 हो गया, माइनस का और प्लस का 3, तो माइनस का 33 आ गया, और समझदार है, ये आपका राइट आंसर आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको जितना पेशेंस दिखा सकते हो उतना आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी मेहनत पे डिपेंड है, मेहनत पे, और ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस पे। सर्च एंड इंडस्ट्रीज एक चैप्टर होता है जहां पर आपको ये सब चीजें सिखाई गई, और स्पेशल वीडियो जो आपको कोर्स में दिए गए हैं हर टॉपिक में, सिंप्लीफिकेशन में, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, फ्रैक्शन हो गया,
तो इनमें ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के काले जादू से सिखाए गए। ये सब तो हम लोग लिखते हैं, वहां तो डायरेक्ट सिखा दिए गए। ठीक है, इन्हें बेहतर कीजिए और अपनी कैलकुलेशन को। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है बच्चा, इस पैटर्न को कई बार सिखाया आपको थ्योरी में भी। देखो अगर ये प्लस प्लस है तो 8 सते 56 होता है, 8 सते 56 प्लस प्लस है, इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो मैक्स वैल्यू 8 इसका आंसर, क्योंकि प्लस प्लस है। और माइनस माइनस होता तो मिन वैल्यू लेते। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पेयर देखो, पहले तो क्यूब रूट लगा हुआ है, फिर ये स्क्वायर रूट, तो आप ऐसा समझो ये क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है। आपको शायद हो सकता है क्यूब रूट नजर ना आ रहा हो, ये लगा है और ये ऐसे लिखा है। ये जो अंदर वैल्यू लिखी है ये 0.2 की पावर 6 लिखा है। असली बात ये है दोस्तों, क्यूब रूट स्क्वायर रूट तो उसकी वैल्यू भी ये होती है, ये और होल पावर 1/6 हो जाती है। हैप्पी बर्थडे, यानी इसके वैल्यू 0.2 आएगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा भैया ये बता दो, ये तो 30 आएगा दया, दया 30 एंड सो ऑन, 30 एंड सो ऑन। अब आप खुद बताओ 168 का आंसर क्या आएगा, 30 आएगा कि 6 आएगा, ये आप डिसाइड करो। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या है कि इसने क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा दिया है, तो इसलिए हमने 30 बोल दिया। नहीं, आंसर इसका 6 इंटू 5, ठीक है, प्लस है तो मैक्स वैल्यू आएगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वहां झोंक दिया है, क्वेश्चन मार्क थोड़ा दूर झोंकना था। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको यह चीज बताया। पर जब हम इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं इसी पैटर्न के क्वेश्चन को, तो हो सकता है आप चीजों को बढ़िया से समझ सकते हैं। इसमें हल्का सा दूर दिखेगा, उसमें वहीं चिपका दिया। आप देखिए ये हल्का सा दूर चिपकाया है क्वेश्चन मार्क, वहां क्वेश्चन मार्क यहीं पास में लगा दिया था, इसलिए मैंने बोला। बाकी आप समझ गए हो कि 30 का मतलब क्या होगा, 6 इंटू 5 डिफरेंस 1। ये कौन कौन सी वैल्यू पे होता है, जैसे 2, 2 इंटू 1, 2 के बाद आता है 6, 2 गुणे 3, 6 के बाद, अब मेरी वैल्यू सुनते जाना, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90, 110, 132, यही वो वैल्यू हैं जिनमें ये डायरेक्ट आंसर आते हैं। अच्छा एक चीज समझो, एक चीज समझो, ऊपर प्लस से नीचे माइनस में क्वेश्चन है, नीचे सेम पैटर्न का क्वेश्चन माइनस में है, हो सकता है आगे चल के आएगा। ठीक है, पर ये माइनस में, जब ये माइनस में होगा तो ये 6 इंटू 5, तो यहां मिनिमम वैल्यू देखेंगे माइनस में, इसके हिसाब से 5। ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, वो 24-10 का है, ये 30-10 का है। ठीक है, कोई बात नहीं, सीख लिया तो सीख लिया। 169 नंबर, पेशेंस रखना, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं आजकल लेटेस्ट में भी। देखो 3 प्लस रूट 8 ऐसे, यहां माइनस लगा है तो इसको ऊपर भेज दो, 3 प्लस रूट 8 ऐसे आए, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 और इसका 1, यानी नीचे 1 आएगा, बाकी 6 ऐसे और माइनस का 4 रूट 2 ऐसे। मेरे प्यारे देशवासियों, 6 से ये गया और ये माइनस का 4 रूट 2, ये 2 रूट 2, ये भी 2 रूट 2, सबका हैप्पी बर्थडे हो गया, यानी 0 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप, वैसे तो हम कई तरीके बताते हैं, अभी हम किताब का ही मेथड बताएंगे। इसे x मान लो, द वैल्यू ऑफ दिस वन x मान लो, सिंपल वे में आप अभी सॉल्व करो। अभी हम दूसरा मेथड बताएंगे तो आप कंफ्यूजिया जाओगे इस चक्कर में, किताब वाला ही बेटर है अभी के लिए। इसका होल स्क्वायर करोगे तो इसका भी होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर किया तो रूट हट गया, 25 10 रूट 6 हो गया, ये भी 25 10 रूट 6 हो गया। अब दोनों का भरत मिलाप यानी इंटू होगा अंडर रूट में, 25 गुणे 25 जो कि 625 होगा, और 10 रूट 6 10 रूट 6 जो कि 600 होगा। प्यारे दोस्तों यहां पर इसका हैप्पी बर्थडे हो गया, 25 दूना 50 ऐसे हो गया, इससे 25, इससे 5 बाहर आया, 5 दूना 10 ऐसे हो गया, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 60 हो गया, तो एक्स बराबर अंडर रूट 60 हो गया, 15 चौकू 60, यानी 2 रूट 15 इज द राइट आंसर।
2√15 इसका आंसर आएगा। बहुत स्पीड से इस क्वेश्चन को हमने बताया जिससे आप बेहतर सीख सके। ठीक है, 50 क्वेश्चन करा दिए बच्चा, ये समझो अभी 1 घंटा समथिंग हुआ है। ठीक है, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करा दिए, अभी 27 क्वेश्चन बाकी है, कराएंगे। 170 के बाद 171। दोस्तों कहता है इसको सॉल्व करो। देखो पहले तो इसकी वैल्यू समझो। इसकी वैल्यू 5√5 होती है, इसकी वैल्यू 16 5 80 यानी 4√5 होती है, और ये 6√5 होता है। देखा जाए 3 5 8 यानी समाज 8√5 की वैल्यू 17.8 बोलता है, और हमको जो वैल्यू चाहिए वो 10√5 की चाहिए। ये वैल्यू हमें निकालनी है। समझना मगर प्यार से। ये 4 बार में गया, ये 5 बार में गया, बोलो हाँ। 4 से मोहब्बत से भाग दो, 4 से भाग दोगे 4 चौको 16 यानी 4 बार में दशमलव लग जाएगा। फिर ये आ गया 18, 4 चौको 16 ही होगा, 2 हासिल, और 7 चौक 28 यानी ये। अब इसमें 5 का गुणा कर दो क्योंकि हमें ये लाना है। 7 पना 35, 3 हासिल, 5 चौका 20 और 3 35, 7 पना 35, 3 हासिल, 5 चौका 20, 23, 2 हासिल, 20 2 22 यानी 22.35 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 22.35 आएगा, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन अभी आपको बता दिया, यहां माइनस सिंबल है तो यहां 6 × 5 होगा, मिनिमम वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, तो 5 इज द राइट आंसर। 5 इज द राइट आंसर, क्योंकि प्लस माइनस, माइनस वाले में मिनिमम और प्लस वाले में मैक्सिमम। ऐसा क्वेश्चन लेटेस्ट में भी पाया गया है अभी हाल ही के एग्जाम में। प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना, बहुत पेशेंस रखना है। देखो हमेशा याद रखो इसका डिफरेंस 1 है, ये ऊपर जाएगा सिर्फ प्लस में ही हो जाएगा, ऐसे लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफरेंस 3 है तो देखो ये 3 है, ये 3 है, इसका डिफरेंस ये 3 है तो ये कट जाता है, असली बात ये है। तो माइनस ऐसा, अब ये जाओगे तो ऊपर प्लस में ही लिख दोगे, फिर मैं समझा दूंगा अगर आपको कंफ्यूजन होगा। देखो इसको बोलते हैं 2√2 और इसका डिफरेंस 2 है, 2 से ये 2 कैंसिल, आपको मालूम नहीं चला वो कैंसिल हो गया, और माइनस ऐसे लिखा, ऊपर √2 5 माइनस √3 है। देखो अगर किसी को हल्का सा भी डाउट है मैं अलग से करके दिखा देता हूं। जैसे 3√3 लिखा है और नीचे √5 माइनस √2 लिखा है, कहते हैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू करो। मैं अलग से करके दिखा देता हूं आपको, जो आप कल को कंफ्यूजन में रहो। मेरे प्यारे देशवासियों, a² माइनस b², 5 में से 2 गया तो ये इससे कटा, हमने डायरेक्ट ये चीज लिख दी है। बात समझ में आई? सिमिलरली हमने आगे भी लिख दी। तो इन चीजों को आपको सीखना चाहिए, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं। बात समझ में आए कि नहीं आए? इन चीजों को आपको सीखना चाहिए, तभी आप आंसर को बेहतर निकाल सकते हो। अब कुछ नहीं करना है, अब सीधे इनटू ही कर दो। ये √15 ऐसे लिख दो, 5 दूना 10 ही लिख दो, माइनस √15 लिख दो, ये माइनस का √6, 5 दूना 10 ऐसे, माइनस माइनस प्लस। अब इनका हैप्पी बर्थडे कर लो, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 0 आएगा। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में भर भर के आए हुए हैं और आज की डेट में आपके एग्जाम में भी आ रहे हैं। 173 के बाद 174, सिंपल सा प्यारा सा। दोस्तों यहां स्क्वायर रूट लगाए जो कि ये 15 का ही होगा, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट हैप्पी बर्थडे, क्योंकि 15 का स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है। ये क्वेश्चन यहां आपको मेहनत, ये आपसे मेहनत कराएगा। आपको हम बता दें, आपको हमने स्क्वायर, आप YouTube में सर्च करना या अपने कोर्स में भी देखना है, स्पेशल वीडियो में, शॉर्ट्स वीडियो में, वहां हमने स्क्वायर की ट्रिक्स बताई हुई है। स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, YouTube में भी सर्च करना स्क्वायर क्यूब। देखो एक्चुअल में यहां पर 871 का स्क्वायर हो रहा है, 871 का। यह आपको कोई नहीं सिखाएगा समाज में,
जो आप सोच रहे हो मुझको छोड़कर। यहां पर भी हम निकाल के दिखा देते हैं लाइव आपके सामने। लास्ट क्लास में भी कोई स्क्वायर निकाला था। पहले समझ, हमने समाज को अपनी ट्रिक दी है कि 1 का स्क्वायर 01, अब 87 का स्क्वायर आना चाहिए। 100 से 13 कम, 13 और कम कर दोगे तो 74 और 13 का 169, 7569 होता है। देखो इसका स्क्वायर आना चाहिए 87 का भी, क्योंकि जब इतना बड़ा निकाल लो तो छोटे तो आते हैं। फिर हमने आपको ट्रिक दी है 87 इंटू 1 इंटू 2, यानी एक डिजिट को छोड़कर यहां किसका गुणा करोगे, तो एक ही करना है मेरे भाई, क्योंकि 87 इंटू 1 इंटू 2 तो यही है 2 का। 7 दूनी 14 हासिल 1 और 8 दूनी 16 1 17, बस। जी हाँ, लाइव देखिए 1 ऐसे आया, 4 ऐसे आया, 9 7 16 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 75 86 41 इसका स्क्वायर आया। याद रहे, ऐसे स्क्वायर को आप ऐसे ही सीखो। यूट्यूब में ट्रिक दे रखी है हमने 10,000 तक की स्क्वायर निकालने की, वो इसीलिए दे रखा है। ठीक है, रामा आनंद मेरे भाई, या रामानंद मेरे भाई, या रामानंद, मोहब्बत से पढ़िए। चलिए दोस्तों, अब करना क्या है कि दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। तो ये 75.24 प्लस एक्स ऐसे और 758641, यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो यहां दशमलव बाद 4 आ जाएंगे। ठीक है, ये स्क्वायर करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अब द राइट आंसर 41 ऐसे ही रहेगा। 6 में से 4 गया 2, 8 में से 2 गया 6, मुद्दा खत्म। सारा कैलकुलेशन यहां स्क्वायर करना था और कुछ नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 0.6241 आएगा। मत कीजिए और आंसर निकालिए। बढ़िया क्वेश्चन पे आए दोस्तों, आज की डेट का प्यारा क्वेश्चन। जी हाँ, किताब का सॉल्यूशन देखोगे तो परेशान हो जाओगे, आपको सीखना चाहिए प्रकाश सॉल्यूशन। जी हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सिंपल सा, इसका यहां एलसीएम ले लो तो ये x हो जाएगा। अब ये समझो एक्स स्क्वायर तो x हो गया, ये इधर जाएगा तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ, बाकी नीचे वाला अंडर रूट में रहेगा x 1 माइनस एक्स और 25/12। हैप्पी बर्थडे। तो ये 12/25 आ जाएगा, जो कि अंडर रूट में x 1 माइनस एक्स। देखो समाज हमसे यही चाहता है कि स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर 144 और 25 का स्क्वायर 625, और 144 को हम लिख सकते हैं 16 नवैया लिख सकते हैं और नीचे 25 गुणे 25 लिख सकते हैं, और ये चीज x ऐसे 1 माइनस एक्स। अब ऑप्शंस में आओ, मैं आपको एक एक ऑप्शंस, मैं जानता हूं कि आंसर क्या होगा, फिर भी मैं वो नहीं करूंगा। देखो जैसे आप खुद देखो, ये जो चीजें हैं कि अगर ये 12 ऐसे रखा 12/25 और 13/25, बोले समझो 13/25, अब जैसे इसी क्वेश्चन में आप यहां 12/25 रखो तो ये 12/25 होगा, यहां 12/25 तो इधर आएगा 13/25, 12 गुणे 25 हो जाए, 12 गुणे 13 हो जाएगा ऊपर, तो 12 गुणे 13 नहीं कहलाएगा। सेम चीज 8 सत्ते तो होना ही नहीं है, मुद्दा ही खत्म। 9 छक्का भी नहीं होना है, 9/16 ही होगा। सर कैसे? अगर आपने पहली वैल्यू 9/16 डिसाइड की, 9/25, तो अब एक में इसको घटाओगे तो 16/25 आ जाएगा। और अगर दूसरी वैल्यू 16/25 डिसाइड की तो एक में 16/25 घटाओगे तो 9/25 आ जाएगा। तो ये एक ट्रेडिशनल चीजें हैं, यानी राइट आंसर आप ऐसे निकालोगे तो जल्दी आएगा, और अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके साथ खेला हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? 177 नंबर कहता है, अब यहां गुणा करना है, बड़े सिंपल में समझ। एक्स ऐसे रखो, ये एक्स स्क्वायर, अब ये अंडर रूट 128, तो इसे क्या लिख सकते हैं 64 गुणा 2। पड़ोस में तो उसको भी लिख सकते हैं 2 गुणा 81। आप खुद देखो बाहर क्या क्या आ सकता है। अभी पहले अंडर रूट से बाहर निकालो,
इससे 8 आएगा, इन दोनों के भरत मिलाप से 2 आएगा, और ये बेचारा खुद 9 निकल के आएगा, और अभी यहां एक्स स्क्वायर, समझ रहे ना मेरे भाई। अब फिर से एक्स लोगे, इससे 4 आएगा और इससे 3 आएगा, 4 3 12, यही उत्तर हमारा। क्वेश्चन नंबर 177 का आंसर ये समाज 12 कहेगा, 12 कहेगा, 12। चलिए 177 के बाद 178। दोस्तों बड़े पेशेंस से इनको सॉल्व करो। देखो रूट के अंदर 75 को ये समाज क्या कहेगा, 25 त्याय बोलेगा, 5 रूट 3 ऐसे आ गया। ये 121 इंटू 3 यानी ये समाज इसे 11 इंटू रूट 3 बोलेगा, इज इक्वल टू रूट 9। ये वैल्यू हो गई 16 रूट 3 इक्वल टू रूट 9। स्क्वायर कर दो, हमें एन की वैल्यू रूट एन, सॉरी एन चाहिए, 2 का 16 का 256 गुणे 3, 6 18, 18 और 25 त्याय 75 और 1 76, 768 इज द राइट आंसर। 768 इज द राइट आंसर। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, सावधानी हटी, तुरंत आंसर गलत, क्योंकि देखो सभी में जो यूनिट प्लेस करोगे वो सब बराबर है, अक्कड़ बक्कड़ पूरी मेहनत करना है, समझ गए। सीधे लिखो, एक चीज समझो, यहां चीजों को समझना पड़ेगा। पहली वैल्यू में मुझे कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि अंडर रूट में 196 सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये 140 का स्क्वायर होता है, 140। यहां आ जाओगे पेयर में तो 1.4 आएगा, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, यानी दशमलव के बाद 4 डिजिट, तो 0.0014। दया यहां आपको समझना पड़ेगा, यहां पर भी थोड़ा सा मैटर था, ऊपर वाले में हमने गलत लिख दिया। यहां पर भी पेयर बनेगा, दशमलव 2 पेयर बने ना, 1.4 और यहां 0014, 140 1414 इज द राइट आंसर। सावधान रहे, सतर्क रहे, कभी कभी खेला हो जाता है। 179 के बाद 180 नंबर, 180 नंबर। दोस्तों ये कहीं ना कहीं 125 का स्क्वायर होता है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यानी ये 0.125 आ जाएगा। 125 का स्क्वायर 156 25 होता है, ये कहीं ना कहीं 256 लिखा है, यानी 16 का 2 पेयर बनना है, यानी 0.16 जोड़, अच्छा इंटू। दोस्तों यहां आपको चीजों को बेहतर समझना, दशमलव हटाओ, दशमलव नीचे 2 3 5 0 लगाओ, 16 25 80, 8 हासिल, 16 दूनी 32, 8 40, 4 हासिल, 16 4 20 और नीचे 5 ठो 0, तो 0.02 इज द राइट आंसर। देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में हमको पेशेंस रखना चाहिए, जैसे हमने इसमें रखा, ऐसा नहीं हम 125 गुणे 16 भी कर लेते, वैसे भी कर देते, ऐसा नहीं है, पर हमने पेशेंस रखा और इसको सॉल्व किया, ठीक है। बढ़िया सीखिए। 180 के बाद 181, 17 क्वेश्चन के बाद बच्चों के कमेंट के रिप्लाई दूंगा, अभी धैर्य पूर्वक पढ़ लो। क्या है दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन, देखो आप अच्छे से जानते हो, जैसे मान लो 45 का स्क्वायर करें तो कहते 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद 5 आता है 20 25, बोलो 20 25, ऐसे ही बोला आता है। तो ये वैल्यू आपका कहीं ना कहीं 45.45 का स्क्वायर है। ये देखो क्या लिखा है, यहां मैटर है, यहां आप गलत कर सकते हो और होगा भी गलत। देखो यहां पर इसने खुद ही गलत दे रखा है, यहां ज्यादा 2 चिपका दिए हैं, ज्यादा 2 चिपका दिए, तो इसको हम अप्रॉक्स में ले सकते हैं। जैसे 35 का स्क्वायर क्या होता है, 12 25 होता है, 12 25 होता है 35 का, पहले बोलो हाँ। यहां दशमलव में है तो पेयर बनाओगे, ये एक साइड 2 एक्स्ट्रा चिपका दिया है इसने, मुझे जो लग रहा है और आपको भी लगना चाहिए, 1 2 इसने एक्स्ट्रा चिपका दिया है, यानी 0.1225 होना चाहिए, वरना फिर अप्रॉक्स में भी हम यही लिखेंगे
0.35, यानी आंसर आएगा 0.8। याद रहे भाई, टाइपिंग भी तो मिस्टेक होती है कि नहीं होती, ईमानदारी से बताओ। ठीक है, क्लियर है? चलिए 181 के बाद 182 नंबर, सभी लोग ट्राई करो एनटीपीसी लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो एक चीज समझो, इसमें पेशेंस है। A:B बराबर दिस वन, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये चिपका दो, तो 3√7 ऐसे और 2√3 ऐसे, सेम चीज नीचे भी 3√7 ऐसे और 2√3 ऐसे। एक चीज देखो, सारे ऑप्शन में अब 21 21 नजर आ रहा है, पर हमारे में तो कहीं 21 नजर नहीं आ रहा। तो हमारे में 21 नजर नहीं आ रहा, तो 21 बनाने के लिए √7 का ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे भी। ये चीज हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमें 21 नजर भी कराना है और ऊपर नीचे दोनों में कराना है। ऐसा नहीं है तो कांजुगेट से मिनटू करके 21 नहीं लाएंगे, ऐसे ही करेंगे। कर दो, इसका जब गुणा किया तो 7×21 ऐसे हुआ, 2√21 ये ऐसे आया। सेम चीज मेरे देश पे क्या है दोस्तों, 7×21 ऐसे आया, माइनस का 2√21 ऐसे आया। अब आप एक और चीज देखो, दोनों से √21 कॉमन ले लो, √21 कॉमन लिया तो ये √21 प्लस 2 आया, और यहां से √21 कॉमन लिया तो √21 माइनस 2 आया। चीजों को बेहतर समझो, इसका हैप्पी बर्थडे, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। √21 प्लस 2 और √21 माइनस 2। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, उसको नोट्स में शामिल कर लेना। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, समझो दोस्तों। x की जगह 2, y की जगह 3 चिपका दो, 5 दूना 10 ऐसे, 3 दूना 6 ऐसे, 5 दूना 10 ऐसे, 3 दूना 6 ऐसे, यानी 16/4। सावधान रहे, कुछ ना कुछ मिस्टेक है। 3 त्रिका 9, ओके 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 दया, ओके ओके। देखो x की जगह 2, y की जगह 3, तो 3 त्रिका 9 चिपकेगा, 5 दूना 10 ऐसे, 3 त्रिका 9 चिपकेगा, यानी 19:1 आंसर आएगा। यहां पर भी a की जगह 3, b की जगह 2, 7×21, 9 दूनी 18, और 5 क्या है 15, और 7 दूनी 14, यानी ऊपर 39 आ गया, नीचे 29 हो गया। यही आंसर 184। कहता है को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। एक चीज समझो, आप ऊपर की वैल्यू को सॉल्व करोगे, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, तो ये बड़ा होता है तो माइनस में आएगा, और नीचे सॉल्व करोगे तो 5 की पावर 10, 6 की पावर 10, तो नीचे भी माइनस में आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक धनात्मक परमेय संख्या की प्राप्ति हो, मुद्दा ही खत्म। देखो एक ऋणात्मक नहीं हो सकता, ना ही धनात्मक, ना ही ऋणात्मक, नहीं परिभाषित नहीं किया सकता, नहीं, यानी कह सकते हैं अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर की प्राप्ति होगी जो कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां दिमाग चलाइए तो ही आंसर आएगा, अन्यथा इसको कैलकुलेट करते समय आपके साथ खेला हो जाएगा। कहता है 2.84 घंटों को मिनट में कन्वर्ट करो। देखो एक चीज समझो, 2 घंटा तो सभी जानते हैं, 2 ऐसे, 0.84 को हम लोग 84/100 लिख सकते हैं। ये अभी हमारा घंटा में ही है, ये अभी आवर्स में है। 60 का गुणा करोगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हुआ, ये मिनट में कन्वर्ट हुआ। पहले बोलो हां, तो 2 घंटा तो ऐसे रहेगा, अभी मिनट में कन्वर्ट हुआ। तो अब देखो अड़छंग 6 को 24, 2 हासिल, 48 2 50, तो अभी ये 50.4 आ गया, यानी 50 मिनट हो गया। और फिर 0.4 को हम लोग ले सकते हैं 4/10, फिर से लिख सकते हैं 4/10, अभी ये मिनट में। 60 का गुणा करोगे सेकंड में कन्वर्ट हो गया, अब ये 24 सेकंड हो गया, यानी 2 घंटे 50 मिनट 24 सेकंड इज द राइट आंसर।
इसे अच्छे सीखिए हमारे द्वारा। हाँ, इसका क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि इसमें 100 आएगा। कैसे? देखो इसमें करना क्या है, 100 का ऊपर गुणा कर दो, 100 का नीचे। बहुत इजी वे समझो। जब ये 100 का नीचे गुणा कर रहे हो तो 10 अंदर पहुंच जाएगा, तो ये दशमलव के बाद 3 डिजिट की जगह अब 2 डिजिट बचेगी। जब 100 का गुणा हो जाएगा 2 डिजिट बचेगी, 2 डिजिट बचेगी, 2 डिजिट बचेगी, और ऊपर नीचे सेम सेम होगा तो कट जाएगा, तो ये वाला 100 आंसर आएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसे ऐसे ही सीखा जाता है। ठीक है, क्लियर? 10 क्वेश्चन बचे। कहता है 8.17 को घंटा मिनट सेकंड में, देखो 8 ऐसे, ये तो घंटा में, अभी 0.17 भी घंटा में, तो 17/100 ये अभी आवर्स में है। मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 का गुणा करो, 0 17, ये कितना, 17 छक्के 102, 102, 10.2 ये अभी मिनट में कन्वर्ट हुआ, यानी 8 घंटे 10 मिनट हो गया। अब ये 2.2 का मतलब 2/10, तो ये अभी मिनट में है, 60 का गुणा करोगे तो सेकंड में आ गया, यानी 12 सेकंड। 8 घंटा 10 मिनट 12 सेकंड इज द राइट आंसर। कहता प्रभु इसको सॉल्व करो। दोस्तों सभी जानते हो कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो n/2 n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां 8 है, 8 ऐसे, 2 ऐसे, 8 और 1 9, 2 से ये 3 बार में गया, सॉरी 2 से ये 4 बार में गया, ये 36 आ गया। अब 36 की पावर माइनस का 5/2, यानी 6 की पावर -5 आएगा। दया 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 दया, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, रुक जाओ। 6 की पावर -10 की, अच्छा एक चीज समझो, एक मिस्टेक हमने कर रखी है, ये होल स्क्वायर में फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप ये समझ लो, ये तो इसके लिए हो गया फॉर्मूला, और यहां -5/2 ऐसे, बात समझ में आई, -5 बना रहने दो। आप रखो 8 1 9/2, 72 की पावर -5, 72 का मतलब 36, 36 का स्क्वायर होल पावर -5, ये इनका गुणा होगा, 6 की पावर -10 आएगा, ये इसका आंसर है 189 का। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, चुपचाप गुणा करो, 5x से 5x, नहीं आप एलसीएम ले लो पहले, क्योंकि नीचे 30 है ना, तो ये 6x माइनस का 5y, नीचे 30, और ये कहीं ना कहीं 5x प्लस का 6y, एक सिंपल सा आप मल्टीप्लाई कीजिए, 6×5 30 x स्क्वायर हो गया, ये 25xy हो गया, 36 xy हो गया, 6×5 30 y स्क्वायर हो गया, अपॉन ये हो गया 30। दोस्तों जब आप भाग दोगे तो 30 से ये वाला 30 जाएगा और ये वाला जाएगा, बोलो हाँ, तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, 36 और 25 का सम 11 होगा, यानी 11xy अपॉन 30 होगा, और कहीं ना कहीं ये माइनस का 30y स्क्वायर, तो 30 से भाग दोगे तो माइनस का y स्क्वायर होगा, यानी x स्क्वायर प्लस 11xy अपॉन 30 माइनस का y स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, अब कहीं ना कहीं दो ऑप्शन शायद सेम दिख रहे होंगे, तो ये मिस्टेक है किताब वालों की। देख लेते हैं इंग्लिश वर्जन में, याला इंग्लिश वर्जन में देख लेते हैं। हाँ, तो ये किताब में ऑप्शन छापने में कोई ना कोई मिस्टेक हो गई होगी मेरे भाई, तो क्या करें, सभी ऑप्शन सेम आ गए भाई, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, तो यहां पर क्या है, ऑप्शन छापने में प्लस माइनस का ही चेंजमेंट करना होगा, वो कर नहीं पाए। ठीक है, तो यहां पर आप ऑप्शंस में मत जाइए, आप सॉल्यूशन में जाइए, जो बता दिया। एक्चुअल में कभी कभी किताब छापने में कहीं ना कहीं एरर हो जाती है, हो सकता है पेपर में हो या छापने में प्लस माइनस करना होगा, नहीं किया होगा, समझ गए।
डरना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, समझ गए? चलिए, तो सर सभी आंसर है, समझदार हो इतना। एक आध पूरी किताब में शायद 2-4 एरर है, बाकी एरर नहीं है। 12 गुणे 27 करना है। 12 को क्या कहते हैं? 2√3 कहते हैं, 27 को 3√3 कहते हैं। यानी 6 ये और 3 ये, 6 18 आंसर। ये क्वेश्चन आ गया। देखो ये कहीं ना कहीं जो लिखा हुआ है ये 0.2 का क्यूबिक है और ये 0.06 का क्यूबिक है। नीचे डिवीजन में आ जाओ तो 0.12 का भी क्यूबिक ही है। मुझे तो लग रहा है तो मेरे भाई एक चीज देखो, ये वैल्यू अंदर चली जाएगी, अंदर चली जाएगी, पर वो दशमलव ज्यादा हो जाएगा, नहीं समझे? क्योंकि ये तो 0.2, ये भी सही है अंदर। इससे या तो हम ऐसा करें, अंदर भेज दो, तो 0.1 का क्यूब ऐसे रखो, 2 का बगल में गुणा कर दो, तो ये 0.12 का क्यूबिक हो जाएगा। इसका हैप्पी बर्थडे 0.1 का क्यूबिक मतलब 0.001, ये आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। सही से अगर ऑप्शंस देता तो आप खुद ही समझते कि एक ऑप्शंस हो जाता। ठीक है, 193 के बाद 194 सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, अब सिंपल सा ही है मेरे भाई, होल स्क्वायर ही कर दो, 3 ऐसे लिख दो, प्लस का 1/3 ऐसे लिख दो, माइनस का 2 आया, तो ये आया 1 + 1/3। ये समाज से 4/3 करके स्वीकार करेगा। 3 क्वेश्चन बाकी हैं, बहुत मोहब्बत से सिखा देते और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहां देखो a² + b² माइनस का 2ab लिखा हुआ है, बोलो हाँ। यानी 467 माइनस का 166 लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर गया, 7 में से 1 गया, 1 आया, 0 आया। 301 का स्क्वायर मुझे अच्छे से आता है, लास्ट में 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 9060 इज द राइट आंसर। मुद्दा खत्म। दोस्तों ये वैल्यू जब देखते हो आप लोग, अंडर रूट में 0.27 आ गया और अंडर रूट में 0.03 आ गया, यानी इसे हम 81/100 गुणे 100 लिख सकते हैं। समाज बाहर 9/100 बोलता है, जिसे हम 0.09 बोल सकते हैं। बाकी आप जो कहोगे मैं बोल दूंगा, वही आंसर घोषित कर दूंगा। तो इसका आंसर 0.09 आएगा। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, आप देखो 3.64, ये इससे ये 1 कैंसिल हो गया, ऊपर जुड़ेगा तो ये वैल्यू 10 हो गई और नीचे घटेगा तो माइनस में ही आएगा। नहीं डिवीजन में नहीं है। ओहो दया दया दया, डिवीजन में नहीं है। हमें लगा यहां डिवीजन लगा है, अब ये अंतिम क्वेश्चन मेरे साथ खेला हो जाता। क्योंकि ये चीज कॉमन ले लो, तो कॉमन लेके ऐसे घटाते हुए ले लो। 14 में से 6 गया, 8 आया, 5 में से 3 गया, यानी 2.8 माइनस का आया। ये चीज ऐसे लिखो, 3.6 6.4 ऐसे लिखो, माइनस का सिंबल लगा है, -3.6 और माइनस माइनस प्लस 6.4। किसी का हैप्पी बर्थडे हुआ, यानी ये हो गया। अंदर भी 12.8 हो गया और ये 2.8 आया, बाहर एक सिंबल माइनस का, 88 64, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 इसी के है, यानी माइनस का 35.84 हो जाएगा। भैया 88 64 लास्ट में 4 आएगा और देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी माइनस का 35.84 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे दोस्तों 197 का यही आएगा। बोलो हाँ। प्यार से पढ़िए, हर चीज को सीखिए हमारे साथ मोहब्बत से। क्लियर है? तो ये चैप्टर यहां से कंप्लीट हो गया। 3 चैप्टर बाकी है, रेशियो, डीआई और एजेस पढ़ाए जाएंगे।